आत्मवित्तं त्रिधा कुर्यात् धर्मवृद्ध्यात्मभोगतः नित्यं नैमित्तिकं काम्यं कर्म कुर्यात् धर्मतः। अपने पास में जो धन पाया हो, धन आया है, उस धन के 3 भाग करना चाहिए। मान लो 100 रुपये हैं तो 100 रुपये के 3 भाग, कम से कम 33 रुपये कर दिया। 100 रुपये में 3 भाग किया, और 3 भाग का कहाँ कहाँ उपयोग करना चाहिए? कहते हैं 1 भाग को धर्म के काम में लगाना चाहिए, और 1 भाग को पूंजी के रूप में रख करके आगे कार्य और धन उससे हो सके तो और अर्थ अर्जन के लिए दूसरे भाग को लगाना चाहिए, और तीसरे भाग को स्वयं उपभोग करो। 3 भाग करके 1 भाग धर्म कार्य में लगे। 100 रुपये में से 33 रुपये धर्म के काम में आए, 33 रुपये पुनः काम को आगे बढ़ाने के लिए और भी पैसा आवे इस निमित्त लगावे व्यापार को बढ़ाने के लिए, और 33 रुपये स्वयं के उपभोग के लिए, घर परिवार को चलाने के लिए रखना चाहिए। इस प्रकार करना चाहिए। नित्यम नैमित्तिकम काम्यम कर्म कुर्यात् धर्मतः, और धर्म पूर्वक नित्य कर्म करे, नैमित्तिक कर्म करे, काम कर्म करे। ये 3 प्रकार के कर्म भी धर्म पूर्वक करना चाहिए। इस प्रकार से ये धन के नित्य नैमित्तिक काम, ये तीनों प्रकार के कर्म धर्मार्थ रखे हुए धन से करना चाहिए। वित्तस्य वर्धनम कुर्यात्, धन की वृद्धि करे, नहीं तो आगे कैसे घर परिवार चलेगा। वृद्ध्यंशेन ही साधकः, वृद्धि भाग से जितना वर्धन के लिए 33 रुपये 100 में से निकाला है, तो उसको वित्त के वर्धन के लिए ही उसका विनियोग होना चाहिए। हितेन मितमेध्येन भोगम भोगांस तश्चरेत, और हितकारी और मित कम से, मेध्य हो पवित्र हो, और कम हो और हितकारी हो, ऐसे 33 रुपये का उपयोग हमको अपने भोगांश में लगाना चाहिए, भोग में लगाना चाहिए। कृष्यर्जिते दशांशम ही, कृषि अंश है, कृषि के द्वारा अर्जित धन का अंश, वो कितना? दशांश। दशांशम ही देयम पापस शुद्धये, 100 रुपये यदि हमने खेती किसानी करके प्राप्त की है तो उसमें से 10 भाग कर दें, अर्थात 100 रुपये में से 10 रुपये। अब इस 10 रुपये को कहाँ लगाना है? पाप की शुद्धि के लिए इसको लगाना है, कृषि के द्वारा जो अर्जित है, अर्थात धर्म कार्य में लगाना चाहिए। शेषेर कुर्यात् धर्माद्धि, और शेष जो धन है दशांश से बचा, उसके द्वारा क्या करना चाहिए? शेषेर कुर्यात् धर्माद्धि अन्यथा रौरवम ब्रजेत, धर्म पूर्वक अन्य अन्य कार्यों में उसको लगाना चाहिए। अथवा पाप बुद्धि स्यात् क्षयं वा सस्यमेष्यति, पाप बुद्धि ऐसा नहीं करता है तो क्षय को प्राप्त हो जाएगा। जैसे खेती किसानी करने वाले व्यक्ति के अगर नहीं पानी हुआ तो फिर सस्य क्षय को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार से ये उसकी बुद्धि पाप से परिपूर्ण होकर के खेती ही चौपट हो जाएगी, खेती ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए ये कृषि कार्य करने वाले को इतना करना चाहिए, पाप बुद्धि क्षय को। वृद्धि वाणिज्य के देयम षडंसम ही प्रशिक्षण ही, और जो व्यापार के द्वारा और ब्याज आदि के द्वारा जो धन है, प्राप्त धन है, उसका 6वां अंश अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए, और शेष धन को अन्य में लगा सकते हैं। इसको ही यहाँ कहते हैं शुद्ध प्रतिग्रहे देयम चतुर्थांशम द्विजोत्तमैः, जो उत्तम द्विज हैं, उत्तम ब्राह्मण हैं, उनको श्रेष्ठ ब्राह्मणों को चाहिए, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान में प्राप्त हुआ जो शुद्ध पदार्थ है, उस पदार्थ का चतुर्थांश दान करना चाहिए। शुद्ध प्रतिग्रहे देयम चतुर्थांशम द्विजोत्तमैः, द्विजोत्तमों को ये दान देना चाहिए दूसरों को, जो शुद्ध प्रतिग्रह है उससे। अकस्मात उत्थितेर्थे ही देयम अर्धम द्विजोत्तमैः, और अगर ब्राह्मण को अकस्मात अचानक ही बिना कुछ किए धन मिल गया, बिना परिश्रम के, तो फिर उसका आधा धन लोक हित में लगाना चाहिए। अकस्मात धन को तो आधा भाग दान में कर देना चाहिए, क्योंकि वो पूरे के पूरे को रख लेंगे तो वो बुद्धि भी खराब कर सकता है धन। असत प्रतिग्रहे सर्वम दुर्दानम सागरे छिपेत,
और गलत ढंग से हमारे पास में धन आया है, जिसको ग्रहण नहीं करना चाहिए था, असत प्रतिग्रह है, तो सारा का सारा धन दुर्दान सागरे छिपेत, वो दान की योग्य भी नहीं रह गया। उसको तो कहते हैं कि सारे को समुद्र में ही फेंक दो। आहूय दानम कर्तव्यम आत्मभोग समृद्धये, दान करना है तो अपने भोग की समृद्धि चाहते हैं यदि कि हमको पर्याप्त सुख भोग मिलता रहे, तो फिर किसी ब्राह्मण को बुला करके उसका दान करना चाहिए। दान की महिमा इतने अधिक गाई गई है। पृष्ठम सर्वम यदा सदा देयम आत्मशक्ति अनुसारतः जन्मांतरे ऋणी ही स्यात् स्यात् अदत्ते पृष्ठ वस्तुनि, यदि कोई मांगता है, किसी के द्वारा याचना किया जाता है, याचना की जाती है, तो अपनी शक्ति के अनुसार उनको देना चाहिए। नहीं देना चाहिए तो फिर सदैव देना चाहिए। यदि मांगे जाने पर भी नहीं दिया, जैसे कृष्ण भगवान ने शमंतक मणि मांगे थे, सत्यजित नहीं दिया, उसका परिणाम उसकी मृत्यु हुई। मांगे जाने पर भी नहीं दिया तो अदत्ते पृष्ठ वस्तुनि, मांगी गई वस्तु न देने पर दूसरे जन्म में वो हमेशा ऋणी, दूसरों के कर्जा से वो हमेशा लदा रहेगा, ऋणी बनेगा। वो दूसरे जन्म में वह ऋण चुकाना पड़ता है। जो मांगी हुई वस्तु नहीं दिया तो दूसरे जन्म में हमको देना पड़ेगा वो। अतः मांगने पर उस वस्तु को देना चाहिए, सामर्थ्य है तो सामर्थ्य के अनुसार। इस प्रकार से दान की महिमा बताते हुए आखिरी में 3-5 श्लोकों में परेशान च तथा दोषम न प्रशंसेद विचक्षणः, ये तो देने लेने की बात हुई। अब वाणी को भी साफ रखना है, तो वाणी की शुद्धि के लिए भी क्या करनी पड़ेगी। परेशान तथा दोषम न प्रशंसेद विचक्षणः, विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि दूसरों के दोषों का वर्णन किसी के सामने ना करे। यदि करता है तो दोष भागी वह बनता है, और उसके दोष को बताने के समय जो दोष सुनता है उसके पास में भी दोष बुद्धि आने लग जाती है। फिर दोष निंदा करने वाले के तो फिर दोष होता ही होता है। अतः दूसरों के सामने किसी के दोष की चर्चा ना करें। विद्वेषेण तथा ब्रह्मन् श्रुतम दृष्टम च नो वदेत्, किसी के साथ में द्वेष हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो लड़ाई झगड़ा करने की हो जाने के कारण ये सुने हुए को या देखे हुए छिद्र को द्वेषवश दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। किसी की गलती को, किसी के श्रुत जो भी सुना है, हमने देखा है, उसको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जो बताएंगे तो हम दोनों में आपस में जिसका दोष बताने जा रहे हैं, कमी देख रहे हैं, उसके साथ में हमारा कहीं ना कहीं ये दुश्मनी है या उनका स्वभाव पसंद नहीं है, इसलिए उनका दोष बता रहे हैं। अतः उनके दोष देख करके भी अथवा उनके दोष सुन करके भी द्वेष होने पर भी किसी के सामने नहीं कहना चाहिए। विद्वेषवशात नो वदेत् न वदेत् सर्वजंतूनां हृदि रोषकरम बुधा, उसी प्रकार से कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस आदि जीव जंतु हैं, इनके सामने भी गुस्से में आकर के अहित करने के उद्देश्य से गलत वाणी नहीं प्रयुक्त करनी चाहिए। नवदेत सर्वजंतु नाम हृदय रोषकरम, गुस्सा उत्पन्न करने वाला और गुस्से में आकर के कहा जाने वाला ये वचन वाक्य नहीं बोलना चाहिए। संध्यो अग्निकार्यंच कुर्यात् ऐश्वर्य सिद्धये, जिनको ऐश्वर्य की सिद्धि प्राप्त करनी है तो फिर दोनों संध्याओं में अग्नि कार्य, हवन आदि करना चाहिए। अग्नि, सूर्य को और अग्नि को विधि पूर्वक आहुति से संतुष्ट करनी चाहिए, क्योंकि भगवान सूर्य की कृपा से धन की भी प्राप्ति होती है। अग्नि जब प्रसन्न हो जाए तो धन देते हैं, तो ये धन ऐश्वर्य प्राप्त करना हो तो संध्याओं में ये करना चाहिए। अशक्तस्तेक काले व सूर्याग्नि च यथा विधि, दोनों संध्याओं में नहीं कर पा रहा है तो फिर एक संध्या में करें। अशक्तः एक काले व कुर्यात् सूर्याग्नि च यथा विधि। तंडुलम धान्यमाज्यम व तंडुलम धनान्यमाज्यम व फलम कंदम हविस्तथा,
स्थालीपाकं तथा कुर्यात् यथा न्यायं यथा विधि प्रधान होममात्रं वा हव्याभावे समाचरेत् नित्यसन्धानमित्युक्तं तमजस्रं विदुर्बुधाः अथवा जपमात्रं वा सूर्यवंदनमेव च। तंडुल माने चावल, धान्य अन्न, आज्य माने घी, फल अथवा कंद, हवि, स्थालीपाक, स्थालीपाक का मतलब पकाया हुआ, स्थाली में बनाया हुआ भोजन, स्थालीपाक बनाना, और स्थालीपाकम तथा कुर्यात् यथा न्यायम यथा विधि, ये यथोचित रीति से बना करके सूर्य और अग्नि देवता को समर्पित करना चाहिए। और यदि नहीं है सामग्री ये सब तंडुल धान्य आदि तो फिर क्या करना चाहिए? यदि भविष्य का अभाव है तो फिर प्रधान होम मात्र कर दो। प्रधान होम मात्रम व हव्याभावे समाचरेत नित्य संधानमित्युक्तम तमजस्त्रम विदुर्बुधाः। सदा सुरक्षित रहने वाले जो अग्नि है उस अग्नि को विद्वान पुरुष अजस्र की संज्ञा देते हैं। नित्य संधानम माने अजस्र संधान, इत्युक्तम तमजस्रम विदुर्बुधाः, उसको अजस्र नाम देते हैं। अथवा जपमात्रम व सूर्य वंदनमेव च, अथवा ये भी नहीं कर पा रहे, समर्थ नहीं है, तो संध्या काल में जपमात्र कर लो, सूर्य की वंदना मात्र कर लो, यह भी पर्याप्त है। एवं आत्मार्थिनः कुर्युः अर्थार्थी च यथा विधि बहुयज्ञरता नित्यं देवपूजा रतास्तथा। आत्मार्थी, आत्मज्ञान की चाह जिनको है, आत्मज्ञान की इच्छा वाले जन, और अर्थार्थी धन चाहिए जिनको, ऐसे लोगों को भी, माने ज्ञानार्थी और अर्थार्थी दोनों को क्या करना चाहिए? इस प्रकार से विधिवत उपासना भगवान की करनी चाहिए। ब्रह्म यज्ञ रता नित्यम, जो सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहता है, माने वेद चिंतन, ब्रह्म चिंतन करता हुआ जीवन यापन करता है। देव पूजा रता तथा, उसी प्रकार से नित्य ही देवताओं की पूजा में लगा रहता है। और अग्नि पूजा परा नित्यम, अग्नि की पूजा, अग्नि उपासक कोई है। और गुरु पूजा रता, गुरुदेव की सेवा में पूजा में जो लगे रहते हैं। उसी प्रकार से ब्राह्मणानाम तृप्तिकराः, हमेशा वेद पाठी ब्राह्मणों को, ईमानदार निर्लोभी ब्राह्मणों को, जो लोग उनकी आजीविका आदि दे करके उनको तृप्त करते रहते हैं, तो सर्वे स्वर्गस्य भागिनः, सभी लोग स्वर्ग के भागी बनते हैं। तो स्वर्ग जिनको पाना है तो फिर ब्रह्म यज्ञरत बने, देव पूजा रत बने, अग्नि पूजा करें, गुरु पूजा करें, ब्राह्मणों को तृप्त करें। इस प्रकार यह 85 श्लोकों वाला जो 13वां अध्याय है विद्येश्वर संहिता का, इसमें सदाचार का विस्तार के साथ में वर्णन श्री रोमहर्षण ऋषि ने प्रयागराज तीर्थ में उपस्थित हुए मुनियों के सामने किया। इस अध्याय में अच्छे आचरण या संतों के आचरण, जिसको सदाचार कहते हैं, उसका वर्णन किया गया। पवित्रता, शौचाचार, उसका भी वर्णन किया गया। स्नान के बारे में वर्णन किया। भस्म धारण करने के मंत्र आदि का प्रयोग करते हुए कैसे धारण करना चाहिए, संध्या वंदन का महत्व दिखाया गया, और उसको करने और न करने का, साथ ही साथ किस समय करना चाहिए तो फल होता है और किस समय करने पर फल नहीं होता है, इसका भी वर्णन किया। साथ ही साथ प्रणव के जप पर भी जोर दिया गया, गायत्री मंत्र के जप पर। फिर अंत में विस्तार से दान का प्रसंग लाया, और न्यायपूर्वक जो धन अर्जन होता है, और अग्निहोत्र फिर उसी धन से होता है, तो अग्निहोत्र आदि की विधि का भी महत्व, और न्यायपूर्वक धन के अर्जन और उसके विनियोग का भी महत्व, इन सब का महत्व वर्णन किया गया। 85 श्लोकों में इसका वर्णन किया। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्येश्वर संहितायां सदाचार वर्णनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः।
श्री शिवार्पणमस्तु। बोले शंकर भगवान की जय।